मिशन शिक्षण संवाद के शैक्षिक दर्पण समाचार में प्रस्तुत है इस सप्ताह की महत्वपूर्ण झलकियां। स्कूल चलो अभियान व नामांकन रैली का आयोजन। जनपद जौनपुर के प्राथमिक विद्यालय धर्मपुर में वार्षिकोत्सव के साथ साथ स्कूल चलो अभियान एवं नामांकन रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार पांडे, सुजानगंज ग्राम प्रधान राम समुज यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ की गई। इस अवसर पर बच्चों द्वारा बहुत ही मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। विदाई समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। उत्तराखंड जनपद रुद्रप्रयाग के राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैली जखोली में कक्षा 5 के छात्रों को विदाई पार्टी दी गई। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं द्वारा दीप वंदना, गुरु वंदना, सरस्वती वंदना, जय बद्री केदारनाथ नामक 4 धाम कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। विदाई लेने वाले छात्रों ने अपने अपने विचारों को साझा किया। विद्यालय के शिक्षकों द्वारा बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई। अंत में राष्ट्रीय गीत के बाद जलपान कराकर सभा का विसर्जन किया गया। नुक्कड़ नाटक द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया गया। जनपद कानपुर देहात के प्राथमिक विद्यालय चंद्रवल किशनपुर मैथा में शिक्षकों व बच्चों द्वारा नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण किया गया। शिक्षिका गरिमा सिंह चंदेल के मार्गदर्शन में छोटे छोटे बच्चों ने ग्रामवासियों को अपनी प्रस्तुति द्वारा जागरूक किया। इस हेतु कार्य करने के लिए नियुक्त अभिषेक द्विवेदी भी मौजूद रहे और उन्होंने लोगों को बताया कि वे 3 घर दाएं व 3 घर बाएं के सूत्र को साथ लेकर मतदान केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें। अनमोल बाल रत्न पुरस्कार। महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2023 में जिला स्तर पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की डाड़ी, गंगले की बेरी व भाड़मेर की कक्षा 7 की छात्रा सोनी ने जिला स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मिशन शिक्षण संवाद द्वारा उनकी इस उपलब्धि के लिए बाल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। मानव चेतना परख समिति द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त करने पर छात्रा को सम्मानित किया गया। वाराणसी जनपद के प्राथमिक विद्यालय मड़ुआडीह के छात्रा श्रेया पटेल को जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मानव चेतना समूह द्वारा स्कूल बैग, बॉटल, बॉक्स, पेन और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कक्षा 1 से 5 तक के प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त बच्चों को भी समिति की ओर से सम्मानित किया गया। विद्यालय में उपस्थित सभी बच्चों को पेंसिल, कटर, बिस्कुट वितरित किया गया तथा रसोइयों को सम्मानित किया गया। विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। जनपद कानपुर नगर के प्राथमिक विद्यालय बंसथी प्रथम में वार्षिक परीक्षा प्रगति पत्र वितरण का कार्यक्रम किया गया। विद्यालय की वर्ष भर की शैक्षिक गतिविधियों एवं वार्षिक परीक्षा फल के आधार पर छात्रों का स्टूडेंट ऑफ द ईयर का चयन किया गया और इन चयनित छात्रों को राजन लाल ने प्रगति प्रमाण पत्र के साथ बैग देकर सम्मानित किया। सभी अध्यापकों द्वारा छात्र छात्राओं के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना की गई। फेस पेंटिंग से बच्चों ने मतदाताओं को जागरूक किया। जनपद संभल के उच्च प्राथमिक विद्यालय सिरसी 2 में बच्चों ने चेहरे पर पेंटिंग कराकर मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए प्रेरित किया। इंचार्ज शिक्षिका निघत जैदी तथा खुशबू के नेतृत्व में मतदाताओं को जागरूक किया गया। बच्चों ने पहले मतदान फिर जलपान के नारे दिए। घर घर जाकर अभिभावकों, पड़ोसियों व रिश्तेदारों को बिना किसी प्रलोभन में आकर निष्पक्ष व निर्भीक होकर अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित किया। विद्यालय में वार्षिकोत्सव के अवसर पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। जनपद औरैया के पूर्व माध्यमिक विद्यालय भीखापुर में वार्षिकोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए तथा शैक्षिक स्तर पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। विद्यालय की शिक्षिका अनुजा सेंगर ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए नित्य नवीन प्रयास एवं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। नवरात्रि के पावन पर्व पर मां भगवती का पूजन।
जनपद बहराइच के उच्च प्राथमिक विद्यालय भूपगंज में नवरात्रि का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मां भगवती के 51 शक्ति स्वरूप कन्याओं का पूजन अर्चन व भोज कराया गया। विद्यालय में 100% बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव का संकल्प भी लिया गया। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत नामांकन रैली। जनपद प्रतापगढ़ के प्राथमिक विद्यालय उत्तरार बाबागंज में बच्चों के नामांकन के लिए खंड शिक्षा अधिकारी आशीष मिश्रा के नेतृत्व में रैली निकाली गई। रैली के द्वारा ग्रामीणों को शिक्षा के महत्व व विद्यालय की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई और बच्चों के नामांकन के लिए प्रेरित किया गया। बच्चों को नवीन पुस्तकों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी के साथ स्टेट बैंक मैनेजर, ग्राम प्रधान, शिक्षा मित्र व शिक्षक उपस्थित रहे। मिशन शक्ति कार्यक्रम। जनपद एटा के प्राथमिक विद्यालय कसोलिया जैथरा में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के साथ साथ नवरात्रि का पर्व भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अंबेडकर जयंती पर ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन। जनपद औरैया में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बुद्ध विहार बिरोहानी में विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें निजी व सरकारी विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बिरोहानी के बच्चों ने प्रतियोगिता में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया। हिमानी गौतम, नितिन बाबू, लक्ष्मी देवी व नम्रता को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ। बुद्ध विहार के प्रोफेसर MD सिंह के द्वारा सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। प्रोत्साहन में कुर्सी, लैंप, वॉच व नकद राशि भी दी गई। बाल सृजन पत्रिका के 10वां अंक प्रकाशन। जनपद रुद्रप्रयाग के राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैली में बाल सृजन पत्रिका के 10वां अंक प्रकाशित किया गया। इस पत्रिका में महाशिवरात्रि, होली, पेड़ पौधों, फूलदेई, बसंत ऋतु तथा मतदाता जागरूकता अभियान के साथ साथ कविता व चित्रों को प्रमुखता दी गई। पत्रिका के सफल प्रकाशन पर बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। शक्ति संवाद का 129वां एपिसोड। शक्ति संवाद का 129वें कड़ी का संचालन गीता यादव कानपुर नगर द्वारा किया गया। गीता यादव ने इस कड़ी की शक्ति स्वरूपा ज्योत्सना सिंह को आमंत्रित किया, जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय कशियापुर द्वितीय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने शक्ति संवाद में बताया कि वे बिहार के नालंदा जिले से हैं, जहां से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बाद की शिक्षा पिता की नौकरी प्रयागराज इंटर कॉलेज हेड क्लर्क होने की वजह से प्रयागराज में पूर्ण की। गांव से शहर में आकर अपनी मेहनत से अपने को ढाला और उसे एक ऊंचाई प्रदान की, जिसे पिता का भरपूर सहयोग मिला। अपने विद्यालय के बारे में बताया कि जब नियुक्ति हुई तो सिर्फ 32 बच्चे थे और आज 120 बच्चे हैं। मिशन शिक्षण संवाद के विषय में उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमेशा सीखने को मिलता है और कुछ नया करने का अवसर मिलता है। वो बालिकाओं के लिए कुछ विशेष करना चाहती हैं और उन्हें शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहती हैं। अंत में संयोजिका सरिता राय ने टेक्निकल टीम व विमल कुमार का धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम समाप्त किया।